डिजिटली संभव होगी। माननीय अध्यक्ष जी, बारे में कोई गोता ही न हो जाए, इसलिए हमने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और देश भर के सारे विद्वानों को, इस विषय के विद्वानों के साथ बैठकर इसकी चर्चा कर टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट के साथ बैठकर उसको बनाया गया है। सर्च और जब्ती के वक्त मान्यवर हमने कई सारे ऐसे प्रावधान किए हैं जिससे निर्दोष नागरिक को फंसाया न जा सके। सर्च और जब्ती के वक्त ढेर सारी ऐसी फरियादें मेरे यहाँ रख दिया गया, मेरे यहाँ था नहीं, पुलिस लेकर आई, रख दिया। अब हमने सर्च और जब्ती में वीडियोग्राफी को कंपलसरी करा है, जो अब वीडियोग्राफी केस का हिस्सा होगी। पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चालान, चार्जशीट रखा जाएगा वो वैध नहीं होगा। हमारा दोष सिद्धि का प्रमाण बहुत कम है। आजादी के 75 साल के बाद भी हम दोष सिद्ध नहीं कर पाते हैं मान्यवर। इसीलिए फॉरेंसिक साइंस को हमने बहुत बढ़ावा देने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का। मैं इस सदन के माध्यम से पूरे देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 3 साल के बाद हर साल 33,000 फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट और साइंटिस्ट मिलने लगे। ये इसलिए किया गया कि कानून हम लेकर आने वाले थे मान्यवर। एक कानून में हमने लक्ष्य रखा है कि दोष सिद्धि के प्रमाण को, कन्विक्शन रेशियो को 90% से ऊपर लेकर जाना है, ये हमारा लक्ष्य है। इसलिए हमने एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया है कि 7 वर्ष या उससे ऊपर की सजा जिस धाराओं में है वो सभी क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम की विजिट को हम कंपलसरी कर रहे हैं। सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचने में लेट हो जाता है, बट गलत इंफॉर्मेशन जल्दी पहुंच जाता है। पार्लियामेंट में अमित शाह जी इतना क्लियरली बोले हुए हैं, नेक्स्ट 3 साल के बाद जो है ये फॉरेंसिक साइंस सेक्टर जो है बहुत बूम लेने वाला है। मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में इंडिया में लगभग 33,000 जॉब अपॉर्चुनिटीज सेक्टर में क्रिएट होने वाला है। तो बट ये इंफॉर्मेशन बहुत कम लोग तक गया हुआ है। जो 12वीं इस साल कंप्लीट किया हुआ है, हर एक का सपना होता है गवर्नमेंट जॉब पाने का। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का स्टेटमेंट ये है, हम 33 लोग 1000 लोगों को लेने वाले हैं फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट में। ये फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट जो होता है ये अलग अलग सेक्टर्स में होता है। जैसे आपका कहीं भी इंक्वायरी जहां होता है वहां पे फॉरेंसिक जरूरत होती है। तो आप पुलिस डिपार्टमेंट ले लीजिए, सीबीआई ले लीजिए, सीआईडी ले लीजिए या डिफेंस सेक्टर्स ले लीजिए, जहां पे भी किसी चीज का खोज करना है वहां पे फॉरेंसिक मेजर रोल प्ले करता है। तो यहां पे आगे में जाके 3 साल के बाद से हर एक साल 33,000 बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। तो जिनको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, गवर्नमेंट नौकरी करना है, हमारी हर एक का सपना होता है। तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे कंपटीशन कम है। आप ग्रेजुएशन होके ग्रुप्स वगैरह के लिए जब जाते हो वहां पे बहुत सारे कंपटीशन है। कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, टीचिंग साइड ले लीजिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ले लीजिए या गवर्नमेंट के अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वहां पे बहुत सारे कंपटीशन है। ये ऐसा क्षेत्र है जहां पे मैं आंकड़ों के साथ में आपको बता दूंगा। आप इंडिया वाइड देखें तो आपको लगभग जो है ना 60 से 65 इंस्टीट्यूशंस होगा ये जो फॉरेंसिक साइंस बीएससी में पढ़ाते हैं। तो ये 60-65 इंस्टीट्यूशन में 60 या 120 सीट होता है। तो हियर एंड देयर इंडिया भर के जो सीट्स है बीएससी फॉरेंसिक साइंस में इट्स अराउंड 5 to 6,000 सीट्स हो सकता है। तो सीट्स है बहुत कम। मतलब बाहर जो आने वाले नेक्स्ट 3 साल के बाद जो बाहर आते हैं बच्चे, ये है आपका हार्डली 5 से 6,000 बच्चे, लेकिन रिक्वायरमेंट है 30,000। तो मतलब यहाँ पे हर एक बच्चे को गवर्नमेंट जॉब पाने का चांसेस यहां पे है। आप बाकी क्षेत्र ले लीजिए
जहां पे जॉब 100 जॉब्स होंगे, डिग्री बेस में कोई नौकरी 1000 भी नौकरी आता है, उसके लिए एप्लीकेशन आता है 10 लाख एप्लीकेशन, 15 लाख एप्लीकेशन। बट यहां पे सिनारियो आप देखेंगे 30,000 जॉब के लिए यहां पे कॉम्पिटिशन है, खाली मात्र 5,000। तो आप इस साल जो 12वीं कंप्लीट किए हुए हैं, जो साइंस बैकग्राउंड से, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री हो या मैथ्स बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री हो, साइंस ग्रुप से जो बिलोंग करते हैं उस बच्चों के लिए बीएससी फॉरेंसिक साइंस जो है बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि जॉब मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो 50% एंड अबोव जो होंगे वो बच्चे बीएससी फॉरेंसिक साइंस पढ़ सकते हैं। आप इस साल 12वीं पास कर चुके हैं या कहीं आपने एडमिशन ले चुके हैं, तो पहले ये सोच लीजिए जहां पे आपने जो कोर्स लिया होगा, जनरल बीएससी और वगैरह वगैरह, आगे में जाके जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा यहाँ पे डाउट है, लेकिन ये ऐसा सेक्टर है जहां पे आपको सीधा जॉब मिल सकता है। तो जिसने एडमिशन लिया है या किसी ने एडमिशन अभी तक जो नहीं लिया है, उन सब के लिए मेरा ये विनती है, गेट इनटू फॉरेंसिक साइंस, डेफिनेटली यू विल हैव ए ब्राइट फ्यूचर। जो फॉरेंसिक साइंस है आप छोटे मोटे इंस्टीट्यूशन से करोगे, वहां का लैब्स वगैरह सही नहीं होगा। बीएससी फॉरेंसिक साइंस आप जब करना चाहते हो तो यूनिवर्सिटी को प्रिफर कीजिए जो बीएससी फॉरेंसिक साइंस पढ़ना चाह रहा है। तो नीचे जो नंबर है आपको, उस नंबर पे कॉल कीजिएगा, तो आपको बेस्ट इंस्टीट्यूशंस कहां होगा, उनका फीस स्ट्रक्चर वगैरह कैसे होगा। अप्रोक्सीमेटली फॉरेंसिक साइंस जो है आपको बाकी कोर्सेज ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहता है। फॉरेंसिक साइंस का एवरेज फीस जो होगा ये अप्रोक्सीमेटली आपको 60 to 70,000 पर ईयर होगा। ये 3 साल का कोर्स है। जो मास्टर्स जो करना चाहते हैं फिर आपको 2 साल कर सकते हैं एमएससी में फॉरेंसिक साइंस। यहाँ पे बीएससी बेस में ही आपको बहुत सारे जॉब्स मिलने वाले हैं। आपको इंटरेस्ट है तो एमएससी भी कर सकते हैं, पीएचडी भी कर सकते हैं। जहां पे लोगों को ज्यादा जानकारी इस कोर्स पे नहीं है, एट द सेम टाइम कम है, तो उस वजह से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत सारे होंगे। तो लेट मत कीजिएगा। एकेडमिक 2023 का एडमिशन लास्ट स्टेज पे आ चुका है। जिस जिनको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, चूज कीजिए बीएससी फॉरेंसिक साइंस।